आध्यात्मिक लाइव टीवी में आप सबका स्वागत है। आज है मेरे साथ मस्त बिंदास पायल सिन्हा जी, जो एक हर्बल एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कि उन्होंने लॉकडाउन में कैसे लाइफ को जिया। बेसिकली ये टेस्टिंग पीरियड तो है हम सब लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड है और इसी टेस्टिंग पीरियड में आपकी अपनी परीक्षा होती है। धीरज की, संयम की, धैर्य की, यही सब सिर्फ हथियार हैं। ठीक है, बाकी मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना एंड सारी प्रिकॉशन आप लीजिए, ये तो आउटसाइड के हो गए। और इनसाइड से अपने को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें जो आउटसाइड के अलावा इनसाइड भी घट सकती हैं आपके घरों के अंदर, तो उसको संभालने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात है इस पीरियड में, खाली आप ये मत सोचिए कि आप अपने को कैसे बचा के रख लिया और हमने अपना खा लिया, अपना पी लिया और हम बिल्कुल प्रोटेक्टिव हैं। मेन बात यह कि इस समय अपने दिल के अंदर झांके, क्या आपने अपने से हट के किसी और के लिए कुछ किया? यही पीरियड्स होते हैं क्राइसिस समय में ही। दिल खोल के डरिए मत, जब आप कुछ करेंगे कुछ होगा नहीं अगर आपका इंटेंशन अच्छा होगा। और इस पीरियड में मैक्सिमम आप जो भी आपकी जितनी आपकी चादर है उस हिसाब से आप ज़रूर कुछ कीजिए और करना चाहिए। और लेकिन करते समय ये नहीं कि आप उसका दिखावा नहीं होना चाहिए, मतलब बस करके उसको बिल्कुल उसके बारे में आप सोचिए भी नहीं कि आपने किया क्या। इतना ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें अचानक लाइफ में आई तो ऐसा घबराए नहीं। थोड़ी सी घर के अंदर हमने देखा धार्मिकता, सबका व्यवहार बहुत नम्र हुआ। सेंस में हुआ कि बहुत सारे रियल फैक्ट संभल के सामने आ गए। जैसे हम कहते थे कि बाहर कहीं कोई खुशी नहीं है, सब कुछ आपके अपने घर के अंदर सब कुछ कर लो, इतना कुछ अपने घर में कर लो और सब छोड़िए। हम कहते थे ना कि आप पार्लर मत जाओ, आप अपना ट्रीटमेंट अपने आप करो। अब ये 2-3 महीने आपके पास आए, अब आपको लगा अरे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, ना फेस पे हो पा रहा, ना बाल पे हो पा रहा है, हम तो कैसे लग रहे हैं। आधा डिप्रेशन तो इसी में आ गया कि अरे हम तो बिल्कुल अजीब से हो गए हैं, अब हम कैसे सामना। तो अगर हम ये जो कहते थे कि हर्बल वाली चीज़ें आपके पास घर में होंगी तो आप किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, आप अपने आप करिए ना, तो आज आपको खूब टाइम मिला। इसको अगर आप पॉजिटिवली लीजिए तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं प्रोडक्ट को, घर की चीज़ों को बना के अपनी खूब केयर कर सकते हैं। केयर भी कीजिए, दूसरों के लिए भी कीजिए, घर को भी खूब जो आप कर रहे होंगे। देखिए सारी पुरानी चीज़ें हैं जिनको आज एक ठप्पा मिल गया कि सिर्फ ये सच था, तो आज ये बिल्कुल साफ बात उभर के आ गई है कि साँच को आँच नहीं। और वही हमारी जो संस्कृति, जो हमारा कल्चर था, वही उसी ने पूरी तरह से दिखा दिया है कि बेसिकली सब कुछ यही है। इस लॉकडाउन में आपके घर का जो फैमिली के लोग हैं, यानी कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उनका सपोर्ट कैसा रहा? उनका तो पुराना समय लौट आया था एंड ही वॉज एंजॉइंग एट होम, क्योंकि हम भी घर पे थे। अब आपको बना बनाया मिल रहा है, बहुत सारी रेसिपीज़ जो कह रहे हैं, और वो बहुत शौकीन है खाने के। मतलब एक चीज़ खा रहे हैं और दूसरे की बता रहे हैं शाम को ये बनाना, रात में ये बनाना, तो वो चीज़ वो इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन फ्रेंकली बताएं, हम थक गए थे। कोई भी चीज़ थोड़ा चल जाती है, लेकिन जब वो रेगुलर हो रही थी तो आई वॉज, बिल्कुल सच बताएंगे, बहुत थक गए थे, पस्त हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना है सब लोगों को, तो हमने अपने घर में ही छत में लगा रखा, अरेंज किया हुआ है। साइकिलिंग वगैरह है, जैसे आप कर सको, इस टाइप का अरेंज किया हुआ था। हस्बैंड तो वहाँ जाते थे और हम अपने घर में उस समय पोछा लगाना, घर में, पूरे घर में, दोनों टाइम। तो जब हम, सबसे बड़ा मस्त इंसिडेंट ये था कि जब हम पोछा लगा रहे हैं तो हमारे हस्बैंड आए, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, देखो कितने फिट लग रहे हो, कितने मस्त हो गए हो। हमने कहा अच्छा, मतलब हम पोछा लगा रहे हैं तो उसमें आपको मतलब बहुत मस्त दिख रहे हैं और फिट दिख रहे हैं, तो बेसिकली एक्सरसाइज अच्छी तो है ही। तो मेरा हमेशा माइंड में क्या रहता है, एक पंथ दो काज, हम घर भी साफ़ हो जाए और मेरी वो एक्सरसाइज भी हो जाए। और एक तो ये फैक्ट है कि जो खाना आप बनाते हो रीता, उसमें इतनी बचत होती थी, कोई खाना नहीं फेंकता था, ये लोग भी ज़्यादा खाते थे और कभी ये नहीं होता था फ्रिज भरा हुआ है, कोई भी चीज़ बचती नहीं थी, कोई भी चीज़ बासी नहीं जाती थी, सब चीज़ें उतनी बनती थी। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, इस पीरियड में आपने किसको मिस किया? अपनी काम वाली को मिस किया और दिल से मिस किया। क्यों? क्योंकि आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन हर। ये गलत बात थी, मेरी हैबिट इतनी ख़राब हो गई थी कि वो सब कुछ हमको देती थी और हम चालू हो जाते थे, अपना काम करते जा रहे हैं एंड खाते पीते सब चीज़ें हमको बनी बनाई मिलती थी, तो मेरी आदतें बिगड़ी हुई थी। तो जब वो गई अचानक तो हमें करना पड़ा, तो हमने उसको बहुत मिस किया और कुछ चीज़ें सीखी कि जैसे वो काम करती थी, सफाइयाँ करती थी, सब घर से लोग चल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उसका मुंह बनता था कि अरे आप लोग थोड़ी देर रुक नहीं सकते हैं, ज़मीन गंदा होता है, आप लोग उसी जगह चल रहे हो। तो हम भी बोल देते थे अरे भाई क्या निकले ना, काम तो है, काम तो निकलना ही पड़ेगा ना। वही चीज़ जब पुनीता हम करते थे
जब हम सफाइयाँ कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं और इन लोग निकलते थे तो हमें गुस्सा आती थी। हम कहते थे अभी ना निकलो ना, तो हमें वो उसका याद आता था। तो हमने ये बात अपने माइंड में लिया, अपने दिल में लिया। फिर से जब आएंगी काम वालियाँ तो टोका टाकी एज मिनिमम एज पॉसिबल नहीं करो। वो भी इंसान है, वो भी परफेक्ट नहीं ला देंगे, एकदम चमका नहीं देंगे। हम क्या, हम पूरा चमका पाए? हम अपने घर को नहीं पूरा कर पाए, लेकिन परफेक्शन मत सोचो। थोड़ा थोड़ा इंसान है, थक जाता है, वो भी ये काम ही इतना मेहनत वाला है। तो एक ट्रू फीलिंग हमें उन लोगों के लिए आई और अपनी गलती का एहसास हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन में आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया लॉकडाउन ने आप। जब ख़त्म होने की बात सोचते हैं, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तो इसका मतलब क्या, जब ये नहीं था तो क्या दिन बहुत अच्छे थे? क्या हम बहुत खुश थे? क्या बड़ी फुली सेटिस्फाई थे? क्या लाइफ थी? ऐसा तो नहीं था ना। इससे क्लियर होता है कि वो लाइफ बहुत अच्छी थी, हम उसको समझ नहीं रहे थे। आज के समय में ऐसा लगता है पिछले दिन कितने अच्छे थे, जब हम बिंदास होकर कहीं चले आते थे, सब आते जाते थे एक दूसरे के पास। आज मेरा ये काम पूरी तरह से हमने रोका हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमको ही लगता था पुनीता, हम फेशियल में अपने हाथों से कोई भी चीज़ काम नहीं करते थे, क्योंकि हमें फेशियल करना है, मेरे हाथ एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए बिकॉज ऑफ फ्रूट फेशियल। और आज हम पूरा सफाइयाँ घर की काम दाम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम फेशियल करेंगे भी नहीं। एटलीस्ट 2-3 मंथ्स आई विल नॉट डू द फेशियल जब तक हम इसको क्लियर नहीं कर लेंगे। तो हमें ये महसूस हुआ कि पुराने दिनों की इतनी वैल्यू लग रही थी, इसका मतलब, और तब नहीं लगती थी, तब कुछ नहीं लगता था, लगता तो नॉर्मल तो है। इसलिए जो दिन ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ज़्यादा आई हमारे अंदर। सोते समय जब अपने रूम में सो रहे होते तो लगता है कि कितने लोग तो नहीं सो पा रहे हैं ना, कितने लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। तो बहुत बड़ा थैंक्स है भगवान को कि हम अपने घर में हैं, अपने परिवार में सुरक्षित हैं, मेरे अपने जो हैं वो ठीक हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, पहले नहीं था इसका एहसास। इसके पहले सिर्फ ये मन दौड़ता था, काम कैसा चल रहा है, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ, मतलब भागम भाग, ये ठीक हो रहा, वो ठीक हो रहा। अब एक ठहराव, एक सेटल माइंड, कूल टेम्परामेंट, एकदम शांत मन से ऐसा लगता है कि आज का दिन है, जो मिला है बहुत मिला है, पूरा उसके प्रति एक सरेंडर फीलिंग आ गई है। सब जने एक समान हो गए हैं। तो पायल जी, ये तो हो गई बातचीत हमारी और आपकी लॉकडाउन के बारे में। अब सब कुछ अनलॉक्ड है, राइट। तो अब आप कैसे काम कर रही हैं? देखिए पुनीता, सारा काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग इंसान हैं, हम लोग को सब काम करने हैं। हम लोग ने इतने सब तोते पाले रखे हुए हैं, ये इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट, ये खर्चे, वो खर्चे, हर तरफ से आपके ऊपर सब चीज़ों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम घर में नहीं बैठ सकते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। तो आप बिलीव कीजिए, अभी हमने फर्स्ट टाइम ये अपना जो किट होता है वो उतारा है और बाहर आके खड़े हुए हैं, और आपसे इतना डिस्टेंस रखा हुआ और आप मास्क पहने हुई हो। ये सिचुएशन बराबर रहती है। और फेशियल होता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट करते नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन लोग बराबर ले जा रहे हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि हमारे सारे क्लाइंट्स आए और एक एक करके आते हैं, और हमारी जो असिस्टेंट्स हैं वो भी पीपी किट पहने रहती हैं। शो मस्ट गो ऑन, लाइफ चलनी है, काम करना है, हमें सबको कमाना है, इंडिपेंडेंट होना है। और इस पीरियड को अगर आप यहाँ से दिमाग से चलते हैं, फुल प्रिकॉशन लेते हैं और डरते नहीं हैं, बिल्कुल समझदारी से चलते हैं, तो दोनों चीज़ों का संतुलन बना के आप लाइफ को निकाल सकते हो। समय की बहुत खासियत है कि समय बीत जाता है, रुकता नहीं है। तो हमें भी नहीं रुकना है, बस हमें अपनी चाल को थोड़ा संयमित, थोड़ा धीरे, थोड़ा संभले हुए कदम, और अपने अंदर कोई हलचल नहीं, और प्यार के साथ इस समय रहना, बहुत शांति के साथ रहना है। और लॉकडाउन में किन किन परेशानियों का सामना लेडीज़ को करना पड़ रहा है बेसिकली घरों में? देखिए इस समय सबसे ज़्यादा बर्डन लेडीज़ के ऊपर आ रहा है, क्योंकि कोई सर्वेंट्स मेड्स है नहीं, सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। और हमें दूसरों का नहीं पता, हम तो अपनी जानते हैं। जैसे हम लोग के टाइम पे क्या है कि जैसे हस्बैंड खाना खा रहे हैं तो उनकी थाली में सब रखा है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसके पहले लाना है, हटाना है। तो आज की तारीख में जब ही सपोर्ट्स, तो बहुत अच्छा सा फीलिंग होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि ये हर चीज़ में शेयर कर रहे हैं, तो एक गुड फीलिंग तो होती है, तब एक फीलिंग अच्छी सी भी आती है, और थोड़ी हिचक भी लगती है, पर हम मौका दे के रख भी देते हैं। उस चीज़ को वो महसूस करते हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिली, जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम ऐसा हमको मिलेगा। अब वो सपोर्ट बराबर से मिल रहा है। तो इसका ये एक अच्छा भी मौका मिला है कि उनको भी एहसास हुआ कि कितना भारी काम होता है। सबको एक दूसरे के काम का एहसास हो रहा है कि हर के काम का कितना वजन है, और एक कॉपरेट करने वाली फीलिंग आ गई है घरों में। अगर आप इसको अच्छे IQ से देखते हैं तो एक सपोर्ट मिल रहा है एक दूसरे से, और अच्छा लगता है। तो अब हर हस्बैंड भी पहले से सुधर चुके हैं, हेल्प करा रहे हैं, और कराना भी पड़ेगा, क्योंकि ये समय की एक मांग है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। मतलब
अपने हाथ को इतना पावरफुल कर लेना है कि सब कुछ आपके ऐसे हाथ में हो। एटलीस्ट जो कर सकते हो, जो चीज़ें नहीं कर सकते वो तो आप बाहर की सिचुएशन को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन आप अपने घर के अंदर इतना फिट फाट रहिए, इतना मजबूत रहिए, ये दिमाग से, सोच से, हार्ट से, बोली से, व्यवहार से, कि आप सारे काम बहुत खूबसूरती से निभा लें ताकि ये समय अच्छे से बीत सके। ये थी जानी मानी हर्बल एक्सपर्ट पायल सिन्हा जी, जिन्होंने अपना लॉकडाउन का एक्सपीरियंस साझा किया। इसी तरीके से हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।